मैं अपनी बात रखूं इससे पहले और समाज में महापुरुषों को नमन करते हुए तथा के चरणों में नमन करते हुए विश्व विख्यात पति डिग्री में सम्मानित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव के चरणों में नमन करते हुए उन्हीं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे आए महामहिम काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए उनके आदर्शों को पूरा करते हुए आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज के विकास के लिए आयरन लेडी बहन मायावती जी को अपना आदर नेता मानते हुए मंच पर सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री योगेश जाटव जी, हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर माननीय शिवपाल जी, उन्हीं के सहयोगी माननीय राम गुलाम जी आजाद और उन्हीं के सहपाठी ज्ञानचंद जी। मैं आज ये बड़ा हर्ष की बात है कि आज बहन जी का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम उसी को मनाने के लिए इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। मैं इस बात का बड़ा गर्व करता हूँ कि आज बहन जी ने जो इस जन्मदिन को विश्व भारत स्तर पर मनाने के लिए जो योजना बनाई वो एक सराहनीय कदम था बहन जी का कि उनको अपना जन्मदिन जन कल्याण के रूप में मनाने की उन्होंने योजना बनाई। मैं उनके इस निर्णय को बहुत सराहनीय मानता हूँ कि उन्होंने इस जन कल्याण का निर्णय क्यों लिया। मैं समझता हूँ कि बहन जी की दूरगामी सोच को देखते हुए कि इसके माध्यम से हमारा बहुजन समाज इकट्ठा हो सके और हम अपने महापुरुषों के लिए अपने बहुजन समाज के लिए काम कर सके, उनके विचार कर सके। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहता हूँ कि शिक्षा को शेरनी है, जो पढ़ेगा तो दाढ़ेगा। 1857 में जन्मे ज्योतिराव फुले जी, जिन्हें 7 क्लास पढ़ाई की और उनकी पढ़ाई इतनी योग्य रही कि उन्होंने जन्म को एक युग को मार्ग दिया और अपनी श्रीमती को पढ़ाकर, सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाकर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़े तो उनकी पढ़ाई में उनकी पूरे बहुजन समाज के लिए एक मिसाल कायम की कि पढ़ाई क्या चीज होती है। पढ़ाई करने के बाद जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। हमें समझना चाहिए कि पढ़ाई का महत्व क्या है। अगर हम किसी सी बात है जो अनपढ़ है वो अज्ञानता की ओर जाता है और मानसिक गुलाम रहता है, जिसकी अज्ञानता की वजह से वो और कई कामों में उलझ जाता है, अपने विकास के बारे में ध्यान नहीं देता। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान दें और अपने विकास की ओर जाएं। वैसे तो जो लोग बोलते भी है भारत में से पूर्व पहले बहुत लोगों ने बोला भी है कि बहन जी के बारे में लोग बोलते हैं, हमें समझना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा लिखा होता नहीं है तो पढ़ता नहीं है। बहन जी के एक ट्वीट के ऊपर मेरे को याद आता है कि यूपी के अंदर वो भगवानपुर का एक पार्क था, उसको योगी सरकार ने रोकने की, नाम बदलने की चेष्टा की थी। बहन जी के ट्वीट के ऊपर उस पार्क का नाम चेंज करना बंद कर दिया। तो जो ताकतवर होता है वो शोर नहीं मचाता। हमें समझना होगा कि हमारी ताकत क्या है। हमारा जो बिखराव है वो हमारा सबसे बड़ा पतन का कारण है। हमारा बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा विकास का मार्ग खुलेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो जाति में बटे हुए हैं, हम अपने जाति के समीकरण को तोड़ते हुए जो बाबा साहब ने SC ST OBC की जो माला बनाई है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। जातिवाद से उठकर हमें काम करना होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जैसा कि बताया गया, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को पुनः बहन जी के जन्मदिन की बहुत बहुत आर्थिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।